अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स आपने बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। ये जो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एक तो डिफ़ाइन पता होनी चाहिए, और एटमॉस्फेयर की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जा रही है, यानी उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। परसेंटेज अगर याद हो जाए तो ठीक है। एटमॉस्फेयर की एटलीस्ट आप परसेंटेज याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वगैरह के लिए। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर में भी हाइड्रोस्फीयर की डिफ़ाइन है और उसकी कुछ परसेंटेज बताई हुई है। लिथोस्फीयर जो है इसमें जस्ट डिफ़ाइन कर लें और एलिमेंट्स के नाम कर लें। ये थोड़ी इसकी परसेंटेज याद करना थोड़ा मुश्किल है, भूल जाती है। सिर्फ एलिमेंट्स के नाम, कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में एक लाइन नंबर 4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का एक स्मॉल यूनिट्स होते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट की डिफ़ाइन, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस वजह से हो रही है ये भी आपको पता होनी चाहिए, डिफ़ाइन। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास ना कुछ गैसेस बता दी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद है सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, इन दोनों पेजेस में इनके नेचुरल सोर्सेज बताए हुए हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताई हुई है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ तकरीबन सेम ही है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है। और इसमें ये पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका रेजिडेंस टाइम है कि एटमॉस्फेयर में ये कितने टाइम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जो भी सोर्सेज आ जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स का बता दिया है, ये पैडी फील्ड प्रोड्यूसर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन। ये जो आपके पास कुछ गैसेस हैं, ठीक है, इनका नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के सोर्सेज आपने याद करने हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज तो तकरीबन सेम होंगे, नेचुरल के भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, सोर्सेज याद कर ले और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एसिड रेन वाला टॉपिक। एसिड रेन जो है इसमें एसिड रेन की डिफ़ाइन, और ये फर्स्ट नहीं सिर्फ यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे और इसके अफेक्ट्स याद करेंगे। अफेक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मोक वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्मोक की डिफ़ाइन, स्मोक की टाइप्स, और ऑक्सीडाइजिंग का नाम इसे फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं, और स्मोक को बनाने के लिए कंडीशंस इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में PAN आई इरिटेंट है, ये याद रखेंगे। ओजोन में ओजोन की डिफ़ाइन, ओजोन होल किसे बोलते हैं। ठीक है, और इसमें से और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लास्ट वाला पैराग्राफ MCQ के लिए आप करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन किस वजह से हो रही है, लाइफ स्टॉक वेस्ट है पहली इसकी टाइप। नेक्स्ट यहाँ पे ऑयल स्पिलेज वाला पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑयल स्पिलेज का क्या अफेक्ट हो रहा है मैरीन लाइफ के ऊपर। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी लर्न करें। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स का अफेक्ट है, और इसके बाद अगला आपके पास जो टॉपिक है उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का बताया हुआ है, पेस्टिसाइड्स की डिफ़ाइन और इसका अफेक्ट। अब ये जितने भी आपके पास वाटर पोल्यूशन वाले पॉइंट्स हैं ना, सबका अफेक्ट आपको लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। इन तीनों डिफ़ाइन में से एक डिफ़ाइन लाजमी पेपर में आती है, और पेपर में ज़्यादातर आती है DO के नाम से, BOD के नाम से और COD के नाम से। ठीक है, उसके बाद है ये वाटर को प्यूरीफाई करने के प्रोसेस। इसमें आप ये फर्स्ट पैराग्राफ ये नहीं करेंगे, सिर्फ आपने ये जो प्रोसेस है उनमें डिफ़ाइन और प्लस एग्जांपल कर लें। पहला है इरेशन किसे बोलते हैं, इसकी डिफ़ाइन, और इस प्रोसेस के ज़रिए आप किन किन केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोagulation की भी डिफ़ाइन,
ये डिफ़ाइन बताई हुई है, साथ एग्ज़ाम्पल बता दें, और ये प्रोसीजर बताया हुआ है, थोड़ा बहुत ये बता दें। और कोगुलेशन जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए की जाती है, उसमें केमिकल कौन सा यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एलुमिनियम सल्फेट या एलम ऐड करते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं हार्मफुल क्लोरीनेशन के। वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्लोरीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लोरीन कैसे काम करेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसकी निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अफेक्ट है। नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डिफ़ाइन किसे बोलते हैं। और इसके बाद है लैंडफिल्स में ली शेयर्स। ली शेयर्स इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डिफ़ाइन क्या है और ली शेयर्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे इंसेनरेशन प्रोसेस के साइड इफ़ेक्ट, रिसाइकलिंग की डिफ़ाइन, रिसाइकलिंग कितने प्रोसेस टाइम की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है रिसाइकलिंग की डिफ़ाइन आपने लाजमी करनी है, और रिसाइकलिंग में कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, और पेपर को आप कितना टाइम रिसाइकिल कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए, आप ये लर्न करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के एमसीक्यू लाजमी है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक। और ये तमाम वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।